नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार फिर से हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा किंगडम मोनेरा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के बारे में जस्ट इस क्लास के अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट किंगडम मोनेरा। तो टॉपिक्स का नाम क्या है? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, तो टॉपिक्स का नाम क्या रहेगा? किंगडम मोनेरा। तो टॉपिक्स का नाम क्या है? किंगडम मोनेरा। तो हम किंगडम मोनेरे के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा, तो किंगडम मोनेरा इट्स इंक्लूडिंग all unicellular prokaryotic organism. It's including all unicellular prokaryotic organism. किंगडम मोनेरा इंक्लूडिंग ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सेल में क्या डिफरेंसेस होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक ये यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक और ये कैसी है? यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स को हम शॉर्ट में बोलेंगे पीके और इसको हम शॉर्ट्स में बोलेंगे यूके। डिफरेंसेस क्या है दोनों के अंदर? दोनों के अंदर डिफरेंसेस है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मीन, इसका मतलब है मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। और ऐसी न्यूक्लियर बॉडी को हम क्या बोलते हैं? ऐसी न्यूक्लियर बॉडी को हम बोलते हैं न्यूक्लॉइड। इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉल्स न्यूक्लियस। आई कैन से प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और ऐसी न्यूक्लियर बॉडी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लॉइड, या क्या बोलते हैं? फॉल्स न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? यहाँ पे एब्सेंट होती है। अगर हम प्रोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या होती है? इस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब है मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? प्रेजेंट। और ऐसी न्यूक्लियर बॉडी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, या इसको हम ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। अब यहाँ पर इसके साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यहाँ पर क्या है? एब्सेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सब यहाँ नहीं होता। यहाँ पे ये सब क्या होती हैं? ये सब यहाँ पे क्या होती हैं? यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। और यहाँ पे क्या होती हैं? यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। तो हमने बेसिक्स डिफरेंस देख लिया प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बीच में। क्या बेसिक डिफरेंस देखा? कि यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा है? नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मीन्स यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसको इसको फॉल्स न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम न्यूक्लॉइड होता है, इसको हम ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, एब्सेंट होती हैं। और यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज
प्रेजेंट होती हैं। तो ये जितनी भी जो सेल्स हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, इन सब को एक साथ रखा गया है किस किंगडम मोनेरा के अंदर। तो पहली बात मैंने लिखी, इट्स इंक्लूडिंग ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सेकेंड बात, अब इसको हम इन सबको एक इनका जो कॉमन मेंबर है, इनको एक जो कॉमनली नाम दिया जाता है, कॉमनली नोन एज, इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, कॉमनली नोन एज बैक्टीरिया। इसका हम कॉमन नाम देते हैं बैक्टीरिया। तो इनका कॉमन नाम क्या है, बैक्टीरिया। इनका मतलब कि जो मोस्ट कॉमन जो मेंबर है उसका नाम क्या है, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की रिगार्डिंग हम कुछ चीज़ें देखेंगे। बैक्टीरिया इसका क्या है, किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर है, मतलब मेन ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, इसका सोल मेंबर है। ये इसका क्या है, सोल मेंबर। सोल मेंबर का मतलब ये इसका मेन ऑर्गेनिज्म है, जो इसमें मेनली हम किसको इंक्लूड करते हैं, बैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं। सेकेंड चीज, धरती पर बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दीज आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओवर अर्थ। धरती पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म कौन है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एवरीवेयर। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन एक्सट्रीम हैबिटेट, जैसे कि स्नो, जैसे कि हॉट स्प्रिंग जहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस, pH कितना है, 2। इसके अलावा ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डीप ओशियंस में। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डीप ओशियंस में। जैसे थाईलैंड के अंदर एक मैरियाना ट्रेंच है, जहाँ पे समुद्र 11 किलोमीटर गहरा है, वहाँ भी बैक्टीरिया मिले हैं। तो डीप ओशियंस में प्रेजेंट है। तो स्नो, हॉट स्प्रिंग, डीप ओशियंस, और ये पैरासाइट्स भी हैं। ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के बाहर भी, मतलब कि ऑन मतलब ये किसी बॉडी के बाहर से क्या करेंगे, न्यूट्रिशन गेन करेंगे, एक्टोपैरासाइट्स की तरह बिहेव करेंगे, या किसी बॉडी के अंदर से तो उसको बोलेंगे एंडोपैरासाइट्स। ये दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो हमने कॉमनली यहाँ पे क्या देखा, कि हमने देखा कि जो किंगडम मोनेरा है, इसमें सभी कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इनको कॉमनली क्या बोला जाता है, बैक्टीरिया बोला जाता है। बैक्टीरिया इसका क्या है, सोल मेंबर है। ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट है। ये कहाँ पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। इसके अलावा ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स वहाँ भी पाया जाता है, मतलब कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स, या इसे हम बोलते हैं मोस्ट हार्श हैबिटेट। दोनों एक ही बातें हैं, मतलब कि जहाँ पे आम जीवन मुश्किल होता है, यहाँ ये सब पाए जाते हैं, वहाँ ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसके साथ हम आगे पढ़ेंगे बैक्टीरिया की सेफ के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे बारे में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया की क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया की सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेफ। तो बेसिस अपॉन सेफ, बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड किया जाता है। तो जो पहली सेफ है वो है कोकस, सेकंड क्या है, बैसिलस, दूसरी क्या है, बैसिलस, तीसरी क्या है, विब्रियो, और चौथी क्या है, स्पाइरल सेफ। चौथी सेफ कैसी होगी, स्पाइरुलम सेफ। तो इसकी 4 सेफ है, कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरुलम। अब ये कोकस सेफ कैसी होती है, दीज आर स्पेरिकल सेफ। ये कैसी सेफ होती है, स्पेरिकल सेफ होती है, स्पेरिकल सेफ है। बैसिलस सेफ कैसी होती है, दीज आर रोड लाइक। ये कैसी सेफ है, रोड लाइक। और ये कैसी सेफ है, कोमा लाइक। ये कैसी सेफ है, कोमा जैसी। और ये कैसी होती है, ये स्पाइरल जैसी होती है। ये कैसी सेफ है, स्पाइरल सेफ। तो ये सेफ कैसी है, स्पाइरल सेफ है। बात आती है कि ये जो स्पेरिकल सेफ है, ये कैसी होती है, स्पेरिकल ऐसी सेफ होती है, ये स्पेरिकल सेफ। और जो रोड लाइक सेफ होती है, ये कैसी सेफ होती है, ये सेफ होती है रोड लाइक। तीसरी जो सेफ होती है वो सेफ है कैसी है, कोमा लाइक। तो कोमा लाइक सेफ ऐसी होगी,
और स्पाइरल लाइक शेप कैसी होगी? दिस इज द स्पाइरल शेप, दिस इज द स्पाइरल शेप, ये स्पाइरल शेप है। तो हमने पढ़ा क्या? हमने 4 तरह की बेसिक शेप पढ़ी है। फर्स्ट हमने पढ़ी है कोकस शेप, सेकंड हमने पढ़ी है बैसिलस, फर्स्ट कोकस, सेकंड बैसिलस, तीसरी थर्ड होगी विब्रियो, फोर्थ होगी यहाँ पर स्पाइरुलम शेप। तो फर्स्ट स्पेरिकल, सेकंड रोड शेप, थर्ड कोमा शेप, तीसरी स्पाइरल शेप, ऐसे ऐसे इनके अलग अलग शेप है। अब बैक्टीरिया के रिगार्डिंग एक कॉमन सी बात है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर है सिंपल। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल। स्ट्रक्चर कैसा है? सिंपल। बट इसका बिहेवियर कैसा है? मतलब ये देखो कितनी अलग अलग जगह पाया जाता है, तो इसका बिहेवियर कैसा हुआ? कॉम्प्लेक्स। बिहेवियर कैसा है? कॉम्प्लेक्स। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सिंपल। बिहेवियर कैसा है? कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक बात लिखी गई है जो नोट करके लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या होती है? मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है, मतलब इसके अंदर अलग अलग तरह की क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर होती रहती हैं। इसी वजह से ये अलग अलग एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स या ये हार्श इन्वायरमेंट्स के अंदर भी रहता है। तो हमने देखा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सिंपल स्ट्रक्चर है। बिहेवियर कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। ये कैसे होते हैं? मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इसके न्यूट्रिशन के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में ये कैसे हैं? दीज आर ऑटोट्रोपिक, मतलब प्लांट की तरह बिहेव करते हैं। ऑटोट्रोपिक में क्या होगा? ये अपना खाना खुद बनाएंगे। सिंथेसिस देयर ओवन फूड, ये अपना खाना खुद बनाएंगे। किससे? फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। ये इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से अपना खाना बनाएंगे। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि H2S हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। तो ये इनऑर्गेनिक चीज़ों को यूज करेंगे और क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिक बनाएंगे। तो ये क्या है? ऑटोट्रोपिक। और सेकंड क्या होते हैं? हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक में ये अपना भोजन नहीं बना सकते। डू नॉट सिंथेसिस देयर ओवन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, मतलब ये इनऑर्गेनिक चीज़ों को यूज ही नहीं कर सकते। दे डू नॉट सिंथेसिस देयर ओवन फूड। और ये फूड के लिए किस पे डिपेंड होंगे? ये डिपेंड होंगे ऑटोट्रोपिक्स के ऊपर। ये डिपेंडेंट होंगे किसके ऊपर? ऑटोट्रोपिक के ऊपर। ये डिपेंडेंट किस पे? ऑटोट्रोपिक के ऊपर फॉर देयर फूड। अब बात आती है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स क्या चला हुआ है? न्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स चला हुआ है वो क्या है? न्यूट्रिशन। हमने देखा इसके जब बैक्टीरिया का हमने क्या देख रहे हैं? न्यूट्रिशन। तो हम क्या देख रहे हैं? बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में हमने देखा कि ये 2 तरह के होते हैं। मेजरली ये 2 तरह के हैं। एक तो कैसे हैं? ऑटोट्रोपिक का मतलब ये है कि ये अपना भोजन बना सकते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। तो ऑटोट्रोपिक फर्दर 2 तरह का है। अगर ये लाइट एनर्जी यूज करते हैं तो ये कैसे होंगे? फोटोट्रोपिक। अगर ये केमिकल एनर्जी यूज करते हैं तो ये कैसे हैं? दीज आर कीमोटोट्रोपिक। तो ये 2 टाइप हैं, एक है फोटोट्रोपिक, एक क्या है? कीमोटोट्रोपिक। और सेकंड हमने पढ़ा कि डू नॉट सिंथेसिस देयर ओवन फूड, ये अपना भोजन नहीं बना सकते। ये कैसे होते हैं? हेटरोट्रोपिक। तो हेटरोट्रोपिक में हम देखेंगे कि ये कैसे हैं? ये कैसे हैं? ये सैफ्रोट्रोपिक है। ये कैसे हैं? दीज आर सैफ्रोट्रोपिक। सैफ्रोट्रोपिक का मतलब ये है ये ऑब्टेन देयर फूड, ये अपना खाना लेंगे। ऑब्टेन देयर फूड किससे? फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेंगे। ये किससे खाना लेंगे? डेड ऑर्गेनिक मैटर से खाना लेंगे। और सेकंड ये कैसे हो सकते हैं? दीज आर पैरासिटिक। अब ये पैरासिटिक में क्या होंगे?
ये डिपेंड होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, डिपेंडेंट होंगे किसके ऊपर, लिविंग प्लांट्स और एनिमल के ऊपर, लिविंग प्लांट्स और किसके ऊपर डिपेंड होंगे, एनिमल्स के ऊपर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे फॉर देयर फूड्स। नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं, ये बेसिक्स इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने पढ़ा कि इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। इसमें हम देखा है कि इसको कॉमनली क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया बोलेंगे। इस बैक्टीरिया कैसा होता है, सोल मेंबर होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर, प्लस एक्सट्रीम इन्वायरमेंट लाइक स्नो, हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, डीप ओशंस, पैरासाइट्स, एक्टो और एंडो पैरासाइट्स। सेफ देखिए हमने कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरलम, और जो स्पेरिकल्स, कोकस स्पेरिकल शेप, रोड शेप, कोमा शेप, स्पाइरल शेप। इसके अलावा हमने देखा कि ये कैसा है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। नोट करने की चीज, इसके अंदर तरह तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। जब न्यूट्रिशन की बात की तो न्यूट्रिशन में हमने देखा कि ये ऑटोट्रोफिक भी है, ये हेटरोट्रोफिक भी है। ऑटोट्रोफिक में हमने देखा, ऑटोट्रोफिक में देखा कि ये फोटोट्रोफिक भी है, कैमोटोट्रोफिक भी है, और हमने हेटरोट्रोफिक में देखा कि ये सेफरोट्रोफिक भी है और ये पैरासिटिक्स भी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, एक स्पेशल क्लास है इसकी, आर्कीबैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स रहेगा आर्कीबैक्टीरिया, नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स रहेगा आर्कीबैक्टीरिया। तो नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, टॉपिक्स है आर्कीबैक्टीरिया, टॉपिक्स का नाम है आर्कीबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया हम कौन सा पढ़ रहे हैं, आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। तो टॉपिक्स का नाम क्या है, आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के बारे में सबसे पहली बात, ये स्पेशल बैक्टीरिया, ये कैसे बैक्टीरिया है, दीज आर स्पेशल बैक्टीरिया। स्पेशल क्यों है भाई, ये स्पेशल इसलिए क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये स्पेशल कंडीशन में पाए जाते हैं। स्पेशल बैक्टीरिया इसलिए है बिकॉज दे प्रेजेंट इन मोस्ट हार्श, जहाँ पे जीवन मुश्किल होता है, जहाँ पे जीवन बहुत मुश्किल होता है, मोस्ट हार्श या एक्सट्रीम हैबिटाट यहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये मोस्ट एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं। सर इसके एग्जाम्पल्स में जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ लें कि एक्सट्रीम साल्टी एरिया, ऐसा समुद्र की जगह, ऐसा समुद्र का पानी जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक्सट्रीम सोल्टी एरिया में मिलेंगे। इनको हम स्पेशल नाम देंगे हेलोफिल्स। इनको हम स्पेशल नाम क्या देंगे, हेलोफिल्स। सेकंड हम देखेंगे ये कहाँ पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर कितना रहेगा 80 डिग्री सेल्सियस, जहाँ का पीएच कितना है 2 pH। किसके कारण है, सल्फ्यूरिक एसिड के कारण, सल्फर स्प्रिंग के अंदर। तो इसको स्पेशल नाम क्या देंगे, हाई टेम्परेचर के कारण इसको नाम देंगे थर्मो, और एसिडिक कंडीशन के कारण एसिडोफिल्स। तो इनको एक स्पेशल नाम दिया थर्मो एसिडोफिल्स। तो नाम क्या दिया इनको, थर्मो एसिडोफिल्स। इसके बाद हम देख रहे हैं हॉट स्प्रिंग का देख लिया। इसके बाद हम देख रहे हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये मार्सी एरिया में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन मार्सी एरिया, ये मार्सी दलदली एरिया में पाए जाते हैं। मार्सी एरिया वालों को हम एक स्पेशल नाम देते हैं मिथेनोजन, क्योंकि ये वहाँ क्या बनाते हैं, ये बायोगैस बनाते हैं। तो इसे पूरे ग्रुप का नाम क्या हो गया, मिथेनोजन मतलब मीथेन प्रोड्यूसिंग मिथेनोजन बैक्टीरिया। अब ये मिथेनोजन बैक्टीरिया जो कैटल्स होते हैं, कैटल्स का जो स्टमक होता है, स्टमक का एक पार्ट है रूमन, और उसके अंदर कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मिथेनोकोकस,
ये बैक्टीरिया इसके रूमन पार्ट में पाए जाते हैं। रूमन क्या है? रूमन इज द पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल्स और इसलिए इन कैटल्स का एक और नाम आता है रूमिनेंट एनिमल। तो इनको हम एक नाम और देते हैं, इनको नाम देते हैं रूमिनेंट एनिमल। और वहाँ ये क्या करते हैं, ये जो इनका जो गोबर होता है, जो डंग होता है, डंग से क्या बनाते हैं? बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस बनाते हैं और इस बायोगैस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम गोबर गैस भी बोलते हैं। गोबर गैस। और इस गोबर गैस के अंदर मेजॉरिटी किसकी होती है? मीथेन की। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है। तो इसमें मेजॉरिटी किसकी है? मीथेन की। तो हमने क्या देखा कि ये स्पेशल बैक्टीरिया है, हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट में पाए जाते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट लाइक जैसे कि साल्टी एरिया हो गया, हॉट स्प्रिंग हो गया और मार्सी एरिया हो गया। साल्टी एरिया को वालों को बोलेंगे हेलोफिल्स, इनको बोलेंगे थर्मोएसिडोफिल्स और इनको बोलेंगे मिथेनोजन। मिथेनोजन में हमने देखा कि ये कैटल्स या रूमिनेंट एनिमल के रूमन पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ ये डंग से बायोगैस बनाते हैं। अब कारण ये है कि ये स्पेशल है तो क्यों है, ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में क्यों पाए जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल कोई भी बैक्टीरिया होता है, उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका सेल वॉल देखते हैं, वो पेप्टिडोग्लाइकेंस का बना होता है, म्यूरिन्स जो किसकी टाइप होती है? म्यूकोपेप्टाइड्स की टाइप होती है। बट यहाँ पे इसके पास क्या होता है? एक डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है। इसके पास क्या होता है? डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है। इसके पास एक डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है। और ये सेल वॉल स्ट्रक्चर किसका बना होता है? ये पॉलीसेट्राइड्स और किसका बना होता है? पॉलीपेप्टाइड्स का बना होता है। अननोन पॉलीसेट्राइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स का बना होता है। ये किसका बना होता है? अननोन पॉलीसेट्राइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स का बना होता है। और इसी कारण ये क्या करता है, यही कैरेक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स। ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने आज क्या देखा कि हमने जस्ट सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा कि बैक्टीरिया है क्या, उनकी कैसी सेफ है, इनको कॉमनली क्या बोलते हैं, इनमें कौन सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, सेफ कैसी होगी, न्यूट्रिशन कैसे होगी। और इसकी एक स्पेशल बैक्टीरिया पढ़ा, आर्की बैक्टीरिया, जो स्पेशल कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमारा ये छोटा सा सेक्शन था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, आर्की बैक्टीरिया पढ़ा। आपने जो ये लेक्चर पढ़ा है इसका हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।